नमस्कार साथियों, मैं आपको अपना शक्ति मेडकर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ब्लू डीएनए मीडिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट व शेयर कीजिए। साथियों, इस वक्त डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज कैथल में पहुंचे हैं और यहां पर जो डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज का स्टाफ है वो मिलकर के बाबा साहब की पूर्व संध्या पर बाबा साहब जी का जन्मदिन मना रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं। जी मैडम जी नमस्कार। सबसे पहले आपको बाबा साहब के जन्मदिन की बधाई। परिचय बता दीजिए अपना। डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर आगे एक मिनट में आगे वो बुट की गाड़ी है, देखो आगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज कैथल। अच्छा मैडम, आज जो बाबा साहब के जन्मदिन की पूर्व संध्या है, कैसा महसूस कर रही हैं आपको, कैसा लग रहा है? इतनी महान हस्ती, इन्हीं की प्रतिमा के नीचे हम यहाँ खड़े हैं। इनके आशीर्वाद हम सब पर बना रहे और बाबा जी जैसी महान हस्ती शायद ही हमें ऐसी हस्ती जो इन्होंने इतनी मेहनत और ऐसे समय में जब समाज में इतना सब भेदभाव था तो उस सब का सामना करते हुए बाबा जी कहाँ से कहाँ पहुँचे। तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि सारा समाज मना रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती यहाँ पर। अच्छा मैडम, एक बात और बताइए, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, जहाँ तक हमने भी उनको पढ़ा है, जाना है, समझा है कि उन्होंने भारत में अगर सबसे ज़्यादा काम किसी वर्ग के लिए किया है वो एक नारी वर्ग के लिए किया, क्योंकि पुरातन समय में नारी को एक पाँव की जुत्ती समझा जाता था। आज बाबा साहब के संविधान की वजह से नारी भारत पे शासन कर सकती है, लेकिन उसके बाद भी वो सब बाबा साहब के प्रति इतनी वफादार नहीं है। पाखंडों में कर्मकांडों में उलझी रहती महिलाएं आज की। देखिए, जो अगर हम संविधान की बात करें, संविधान ने पुरुष और नारी दोनों को एक ही समान स्थिति में लेकर आया है। संविधान हमें बराबर के हमें राइट्स दिए हैं, बराबर की हमारी ड्यूटीज़ भी होनी चाहिए। तो ये तो हमारी अपनी तार्किक शक्ति है जो हमें समझना चाहिए तर्क के हिसाब से कि हमें कौन सा रास्ता लेना चाहिए, कौन सा रास्ता ठीक है और कौन सा रास्ता गलत है। मैम, अधिकारों की बात तो सब करते हैं, लेकिन कर्तव्य की बात नहीं करता कि भारतीय संविधान में कर्तव्य भी दिए गए हैं व्यक्ति के। हाँ, बच्चे को अगर शुरू से ही समझाया जाए, बचपन से ही उसके मन में ये डाला जाए कि हाँ, तुम्हारे ये भी कर्तव्य है अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने घर के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, समाज के प्रति और अपने देश के प्रति। तो ये भावना के शुरू से ही बच्चे के मन में डालनी चाहिए। आप ये सोचो कि बच्चा बड़ा हो जाए, बहुत बड़ा हो जाए, तब उसको समझाए कि तेरे कर्तव्य क्या है, तो वो तो मुश्किल हो जाएगा। बच्चों को क्लासेस में, स्कूल में, घरों में शिक्षा इस तरीके की देनी चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज कैथल में यहाँ की प्रिंसिपल डॉक्टर रोजी गुप्ता जी, आज बाबा साहब का जन्मदिन पूर्व संध्या पर मनाया जा रहा है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को वो अपना आदर्श मानती हैं और उनको पुष्पांजलि अर्पित जो कर रही हैं। ये सीधी तस्वीरें आप हमारे चैनल ब्लू डीएनए मीडिया के माध्यम से देख सकते हैं। भी आदरणीय प्रीतम कोले खां जी जो है बाबा साहब के जन्मदिवस पर लड्डू बांट कर खुशियाँ मना रहे हैं, सबका मुंह मीठा करवा रहे हैं। ये देख सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज कैथल हमारा रोड पे जो है, वहाँ का स्टाफ आज पूर्व संध्या पर जयंती मना रहा है। देखते हैं बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष मनीष कटवाड़ जी जो प्रदेश स्तर पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के संयोजक भी हैं, वो इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बता रहे हैं और सभी स्टाफ सदस्यों ने उनका स्वागत किया है। अपनी कहानी पूरी कीजिए। इंतजार में बैठे थे, दिल में लिए प्यार बैठे थे, खुदा की मेहर है वो महाविद्यालय में आ गए हैं जिनके बिना बेकरार बैठे थे। जितना बोला जाए उतना कम है। वंचित शोषित दलित के करतार हैं अंबेडकर, वंचित शोषित दलित के करतार हैं अंबेडकर, शिक्षा संगठन संघर्ष के हुंकार है अंबेडकर। आजादी इंसाफ देकर नर नारी को मान दिया, न केवल दलितों को, समस्त नारियों को आजादी इंसाफ देकर नर नारी को मान दिया। संविधान समता जान के आधार। श्रीमती ज्योति सैनी जो नव निर्वाचित जी हैं, बीजेपी के अध्यक्ष हैं जिला की, उनका भी पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हरियाणा प्रदेश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती प्रदेश के संयोजक मनीष कटवाड़ जी जो पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं, उनका यहाँ पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। कर्नल स्वरूप जी बैठे हैं और बलबीर सिंह जी हैं, डॉक्टर ऋषि पालबे जी हैं, डॉक्टर विकास आनंद जी हैं, राजेश जी हैं, सीमा जी,
और दलवीर जी हैं, इनके सभी उपस्थित सामान्य जो भी हैं हमारे साथी हैं, जो भी यहाँ गणमान्य व्यक्ति आए हैं, नौजवान साथियों, सभी को मैं बाबा साहब के जन्मदिन की बधाइयाँ देता हूँ और आशा और उम्मीद करता हूँ कि बाबा साहब के मूल मंत्र को शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो को आगे बढ़ाएंगे। यही आपकी बाबा साहब की सोच थी और इसको आगे बढ़ाएंगे और आपसे मैं इस बात की उपेक्षा भी करता हूँ। और इस अवसर पर डॉक्टर ऋषिपाल वैद्य जी, प्रिंसिपल साहब, धन्यवाद। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्म उत्सव पर राजकीय महाविद्यालय में पधारे मैडम ज्योति सैनी जी, जो भाजपा की प्रदेशाध्यक्ष हैं, जिलाध्यक्ष हैं, कठवाड़ जी पूर्व जिलाध्यक्ष, सबका जो कार्यक्रम चल रहा है उसके संयोजक पूरे हरियाणा के जी, जो डॉक्टर हमारी जो सभा है जी भी है, और जिस कोई नहीं, सभी साथियों का, बहुत सारे साथियों ने बाबा साहब के ऊपर, उसकी जीवनी के ऊपर, उसके संघर्ष के ऊपर बहुत प्रकाश डाला। कुछ साथियों ने बाबा साहब के संघर्ष के साथ साथ ये बात भी कही कि राजनीतिक तौर पर उसको लोगों ने धोखा दिया। मैं ये कहता हूँ कि उन लोगों से ज़्यादा तो हम लोगों ने धोखा दिया। जब से गूगल चला है, जब से व्हाट्सएप चला है, उसमें बहुत सारी पीछे सी कबीर दास का जो जयंती मना रहे थे सरकारी तौर पर, समाज कल्याण विभाग की तरफ से मनाई जाती है, इसमें डी साहब भी बैठे थे, मैं भी बैठा था। कॉलेज की एक लड़की को बुला लिया गया और उसने जो किताब में लिखा हुआ था वो पढ़ दिया। उसके वाल्मीकि का भी प्रोग्राम था, वाल्मीकि जयंती का भी, उसमें भी उसने अगली बार फिर उसने भी रटाया पढ़ दिया कि जाति की एक स्टूडेंट्स है, विद्यार्थी सीधी पढ़ करके आ गई, उसने बता दिया तुम इतने दुखी क्यों हो रहे हो, और इतने उन्होंने तो मेरे को लपेट दिया बीच में कि तो आप ऊपर बैठे हैं, आपने इस बात को संभालना चाहिए। फिर मैंने इसको बाद में समझाया कि गलती लड़की की नहीं, मसला जा करके कहा कि इस मतलब मटेरियल गलत छपा हुआ है, इसको डिलीट कर दो। तुम यहीं पर बैठे बैठे जो है ना सारी बातें करते रहते हैं कि ये बदलना चाहिए, ये बदलना चाहिए। एक मेरा जैसा व्यक्ति जा रहा था, कोयल जो है बोल रही थी, बड़ी मीठी आवाज़ करी थी, बोला आवाज़ तो तेरी बहुत मीठी है कोयल, अगर तू तो थाने मेरा जैसा आगे बैठ गया, फिर गुलाब के फूल खिल रहे थे तो बहुत सुंदर होता। पिया तो पानी समुद्र का खा रहा था, बराबर का बैठा था, बोला जो तुम्हें थोड़ा अपने आप में परिवर्तन कर लंदा, तेरी सोच में परिवर्तन की। यातनाएं सहन की हैं, सभी ने की हैं, किसी ने ज़्यादा की है, किसी ने कम की है, क्योंकि हमने तो दोहरी की है। अब ये सारे ठीक कह रहे हैं कि बड़ा इस देश का बड़ा दुर्भाग्य है, भक्तिकालीन संत कर्मियों में मानवतावादी चेतना का स्वर। जब मैं दिल्ली में गया तो मैंने बड़े बड़ी शब्दकोश देखे, तो उसमें एक दलित शब्द आता है, मैंने उसको खूब पढ़ा, उसमें मैंने काफ़ी 20-25 पेज लिखे भी। तो दलित का मतलब होता है कुचलना, जिसको सदियों से कुचला गया हो, जिसका शोषण हुआ, जिसका अत्याचार हुआ समाज में से भी। क्योंकि मैं कोई जाति बात नहीं कर रहा था, आ ही जाती हैं, जातियों के बिना समाज चलता भी नहीं है। इसमें चाहे दलित हैं, शूद्र भी कह देते हैं, दलित भी कहते हैं। शूद्र में सुमनजर, जिसको दुड़ा करके भगाया जाता है, मारा जाता है, उसको कहते हैं। तो हम ज़्यादातर जो है जिसको ब्राह्मणों को गाली देते हैं, हमारे में बहुत ब्राह्मण बैठे हैं यहाँ, तुम्हारी तो लोगों को देखते ही प्रताड़ित हो जाते हैं, गुस्सा होने लगेगी। क्या ऐसे हालात रहे होंगे, कुछ कमियां हमारी भी रही होंगी, कुछ कमियां उनकी भी रही। अतीत में जहाँ बैठेंगे हम भी सुंदर कपड़े डाल लेंगे, अच्छा मकान होगा, बच्चे पढ़ेंगे। तो उस हालात के ऊपर उन्होंने एक कविता लिखी थी, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। पीड़ा इतनी है पर्वत के समान होगी हमारी, मतलब इतने दुखी हो गए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। इस देश की दीवार पर्दे की तरह हिलने लगी, मेरी कोशिश है कि इसकी नींव हिलनी चाहिए। तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। लिटरेचर पढ़ ले और उंगली करके एक बात कहता है, जो उसका सार बता रहा हूँ, क्योंकि सारा लिटरेचर आपके पास है सारा बार कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो साथ बहुत सारे हमारे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बाबा के साहब के साथ रह करके काम किया है।
तो मैं भी कह रहा हूँ आपको, जिन